कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट मिलकर के ये मूवमेंट चला रहे हैं कि डोंट पोस्टपोन नीट एंड जेई। और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि नीट और जेई अगर पोस्टपोन हो जाता है तो उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जा चुकी है कि डोंट पोस्टपोन नीट एंड जेई। क्योंकि एक तरफ से तो यार बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, करीबन 98% बच्चे ये बोल रहे हैं कि नीट को पोस्टपोन करना चाहिए और किसी भी तरह से सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। पर यार वहीं दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स है कुछ, वो लोग इस तरह की मतलब पिटीशन जो है या फिर एक अप्रोच रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, ताकि जो है नीट पोस्टपोन ना हो, जेई पोस्टपोन ना हो। और यार इन लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो कि हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल पॉइंट है, पर मेरे को इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लगता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला पॉइंट इन लोगों ने बोला है कि किस तरह से अगर ये लोग जैसे कि नीट पोस्टपोन करवाता है अगर कोई, तो यार इनका कहना है कि किस तरह से अगर हमारा MBBS में एडमिशन होगा, फिर जो हमारा फर्स्ट ईयर होगा तो उसका एकेडमिक ईयर पे जो है इफेक्ट आएगा इसका, जब नीट और जेई पोस्टपोन हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार ये लोग अभी से सोच रहे हैं कि इनका MBBS में जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें क्या होगा, पर इनको ये नहीं पता कि अभी सेफ्टी क्या है और क्या इनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट आने वाला है, इनके पेरेंट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, इनके जो दादा दादी है, नाना नानी है, उन पे क्या इफेक्ट आने वाला है। इतनी बड़ी चीज़ है दोस्तों, मजाक की बात नहीं। KCET की एग्ज़ाम जो हुई थी वहाँ पर क्या 12 बजे सोशल डिस्टेंसिंग की, आपको पता है। मैं आपको सेकंड पॉइंट बताना चाहता हूँ इन लोग का। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो 11 बच्चे और जो 11 बच्चे खड़े हुए नीट के पोस्टपोन कराने के लिए, तो उनका जो जितने भी उन्होंने पॉइंट्स रखे वो टोटली इलॉजिकल है। तो इनको बस इनकी ही बात सही लगती है, बाकी जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से इलॉजिकल लग रहा है इन लोग को। और इन्होंने जो करा है डोंट पोस्टपोन नीट एंड जेई, इनको ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि KCET एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब कैंडिडेट नहीं थे जितने नीट और जेई में, और यार फिर भी वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना इतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि यार सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुई और जितने भी रूल्स थे और ये जितने भी नॉर्म्स थे सब पेपर पे ही रहे। और वहाँ पर जो बच्चों का हाल हुआ है, कोरोना केसेस भी अभी तक वहाँ पर काउंट नहीं हो पाए, क्योंकि आपको पता है कि ऑफिशियल डाटा कोई भी न्यूज़ में नहीं दिखाएगा। अगर अमित शाह को कोरोना होगा, अमिताभ बच्चन को कोरोना होगा तो सब लोग दिखाएंगे, पर एक नॉर्मल स्टूडेंट को अगर कोरोना होगा या फिर उससे इन्फेक्ट होकर किसी की दादी को कोरोना हो जाएगा तो वो कोई भी कवर नहीं करने वाला है। तो यार इस तरह की अगर आप चाहते हो तो यार प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपकी भी यही सोचे तो फिर प्लीज़ एक्सप्लेन करिए अपने लॉजिकल पॉइंट्स। कुछ भी बोल के ये मत करिए कि तो यार आपको कोई हक नहीं है कि आप दूसरे की सेफ्टी को छीनें या फिर दूसरे की लाइफ को रिस्क करें अपने सेल्फिश पर्पस के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा सिर्फ यही एक छोटा सा वीडियो था आप लोग को बताने के लिए कि कुछ लोग ऐसा भी एक्शन ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।